हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो देखा आपने, यहाँ पे बजे हैं शाम के 5 और मैंने जो है व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैं करने जा रही हूँ वॉक। अभी एक्सरसाइज मैंने सुबह नहीं की थी, ना ही वॉक की थी, क्योंकि सुबह को भी मुझे काम था और साथ ही पेन अभी मुझे वापस स्टार्ट हो गया है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर, ना ही वॉक और ना ही एक्सरसाइज। तो अभी थोड़ा सा ठीक फील किया तो कपड़े वपड़े मैंने चेंज किए और मैं वॉक करने आ गई हूँ। और आज मुझे ढेर सारा काम है क्योंकि घर में आई हैं सब्जियाँ। और जब भी घर में वीकली वेजिटेबल्स की जब शॉपिंग होती है, आती हैं वेजिटेबल्स, तब काम जो है काफ़ी बढ़ जाता है। उनको धोना, उनको संवारना और ये सारा काम। फिर जब पत्तेदार सब्जियों को साफ करके रखो तो देखो वापस से झाड़ू वगैरह भी करनी होती है। तो बस शाम का टाइम था तो ये घर को कर रही हूँ सेट। जो कपड़े जहाँ के हैं वहाँ पे रख दूँगी और ये अपना बैग वैग जो यहाँ वहाँ रख देते हैं वो भी जो है जगह पे रख दिया है। तो बस ये सारा करते ही मैं जाऊंगी किचन में और सारी सब्जियां जो इन्होंने लाके किचन के जो काउंटर टॉप पे रख दी हैं उनको धोना है मुझे। तो ये सारी सब्जियां जो है मैंने खोल के रख दी हैं और जैसे ही सब्जियां आती हैं तो सब्जियों के आते ही मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। इस बार मैंने इनसे काफ़ी दिनों से बोल रही थी, मंडी से भी काफ़ी टाइम बाद आई हैं सब्जियां। तो ये बैंगन जो है भरते वाले आए हैं, टमाटर ये लेके आए हैं और बीन्स हैं कुछ। मैंने कहा तो थोड़ी थोड़ी लाना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ताकि सड़े भी नहीं और फ्रिज में जगह भी हो। तो ये मटर हैं थोड़े से, एक पत्ता गोभी खा खा के परेशान हो गए, इसलिए मैंने कम लाने बोला था। फूल गोभी है, गाजर है, भिंडी भी इस बार लेके आए हैं, आलू भी है और स्टफ्ड मिर्ची बनाने वाली मोटी वाली मिर्ची है, करेला है, सरसों है, पालक है, धनिया है। फ्रूट्स में बस मैंने ऑरेंज और जो है ये ग्रेप्स मंगवाए हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर अब हमारे घर में जो चीज़ पसंद की जाती है वही ठीक है लाना। बीच बीच में चेंज करते रहते हैं, कभी केला कभी कुछ ऐसे करके। तो अभी ये 2 ही लेके आए हैं। मैंने एप्पल और अनार बोला तो था, बट इनको ठीक नहीं लगे वहाँ पे, कि कुछ खास नहीं लगे। तो ये जल्दी जल्दी में बस यही लेके आए, क्योंकि इनको वापस भी जाना था इसलिए। तो जितना टाइम होता है ना उतने में ये जितना ला पाते हैं उतना ले आए। तो अभी तो खीरा, नींबू और एक चीज़ और मुझे याद आ रही थी कि हाँ, शिमला मिर्ची लाना भूल गए। तो ये सारी सब्जियों को अब मैं धो लूँगी अच्छे पानी से और उसके बाद थोड़ा देर सूखने रख दूंगी। तो ये सारी सूखने रख देंगे। कुछ सब्जियां धोने की होती हैं जो धुल देती हूँ मैं, और कुछ जो होती हैं जिन्हें धोना नहीं होता है, जैसे कि ये हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मटर वटर है, तो ये बाद में छील विल के रख दूंगी एक बार, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। तो एक बार ये स्टैंड जो है ना सब्जियों वाला, इसको मैं थोड़ा सा साफ करके इसमें कुछ रख दूंगी। और कुछ जो वो नेट होती है ना सब्जियों वाली, वो ठीक रहती है जब तक कि आप संवारो नहीं सब्जियों को, तो आप इसमें डाल के फ्रिज में रख सकते हो तो सही रहता है। तो प्याज वगैरह मैं इसी में रखती हूँ, ताकि प्याज के जो छिलके विलके होते हैं ना फिर, तो वो इधर उधर नहीं बिखरते हैं, इसी के अंदर रहते हैं और इससे ख़राब भी नहीं होते हैं, हवा भी लगती रहती है और छिलके भी इधर उधर नहीं होते हैं। तो इस तरीके से बस थोड़े थोड़े ही लगते हैं, क्योंकि प्याज हम डेली यूज़ में नहीं लेते हैं ना, इसलिए।
तो लहसुन तो नहीं मंगवाया क्योंकि बहुत ही कम कभी कभार इल्लू कहती है तो होता है। तो बस आलू को भी एक बार मैंने धो दिया क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी इनमें, तो बस ये सूख जाएंगे खुले खुले में ही। और ये पत्ता गोभी एक बार इसी में डाल दी। तो मटर भी एक बार मैं नेट वाले जो है ना इसमें डाल के रख दे रही हूँ क्योंकि अभी छीलने का टाइम नहीं था, पहले खाना बनाऊंगी क्योंकि मैं, तो ये रख दिया है इसमें। और एक बार जो बास्केट होती है ना फ्रिज की, उसमें जो है ना मैं डाल के ये सारी रख दूँगी। गोभी जो है इसका डंठल जो है कट करके रख देती, वैसे तो मैं कट भी करती हूँ लेकिन अभी वो मैं रात के टाइम पे करूँगी, एक बार के लिए बस इसी तरीके से कर दे रही हूँ मैं। तो ये गाजर भी मैंने धो के थोड़ा रख दी है, घिया पिछले हफ्ते का ही रखा है, पिछला अभी 1-2 दिन पहले लेके आए थे। ये गोभी डाल देते हैं, एक और ये पहले की रखी थी तो उसके भी जो है डंठल मैंने निकाल दिए। और ये मटर भी अब रख देते हैं, साथ ही बैंगन को भी पोंछ के जो है रख दूंगी। 3 बैंगन आ गए, तो बस ये सोच रही थी कि आज भरता बनाऊं कि कब बनाऊं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा भरता हम लोगों ने खाया नहीं था, तो मन हो रहा था काफ़ी टाइम से, तो इनसे मैंने मंगवाया था। अभी ये मिर्चियाँ भी ऐसे इसमें डाल के रख दे रही हूँ क्योंकि अभी नहीं बनेंगी ये। तो बस जो जो धुल के पोंछ के और बास्केट में डल गई थी वो तो बस फ्रिज में जो है लगा दूंगी। ये करेले भी धुल के थोड़े से सूख गए और मैंने रख दिया है। ये बीन्स भी ऐसे ही रख दिए, अभी कट नहीं करूंगी। और भिंडी जो है एक बार रख दी है। अब जो है मेरा शाम के टाइम पे थोड़ा सा थकान हो रही थी तो मन हो रहा था कि चाय पीऊँ, लेकिन फिर मैंने चाय नहीं पी। मैंने सोचा चलो ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि चाय से तो फिर शुगर भी जाती है, सभी जाती है ना, तो मैंने कहा वापस से थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, इससे ना इंस्टेंट एनर्जी आपकी बॉडी में आ जाती है, तो इसलिए तो बस ये लूँगी। हल्की सी कॉफ़ी डालिए ताकि ज़्यादा कड़वी ना हो जाए। बस ये कॉफ़ी के सिप लेते लेते इलू से बातचीत करूँगी उसकी पढ़ाई के सिलसिले में, क्योंकि अब बस 3-4 दिन बाद उसके फाइनल एग्जाम्स हैं, तो क्या उतना उसने कितना कोर्स कर लिया है क्या नहीं है, वो जो है वो डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद जो है एक बार मैं कल की थोड़ी सी प्लानिंग करूँगी और थोड़ा सा देखना है, बजट वगैरह का भी देखना है, कितने पैसे पर्स में रखे हैं, कितने लिफाफों में भैया दूज वगैरह के जो होते हैं वो आए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख ले रही हूँ कि कल के दिन पे मुझे क्या क्या करना है। कल के दिन पे थोड़ा सा चूचू को भी हॉस्पिटल लेके जाना होगा, तो वो सब कुछ मुझे देखना है। तो वही प्लानिंग जो है वो कर रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। पैसों का हिसाब किताब अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं रखूं, लेकिन हाँ पर्स में रखे रहते वो भी मुझे ध्यान में नहीं रहते हैं कितने हैं कितने नहीं हैं। जो भैया दूज के मेरे हैं, जो इलू के इकट्ठे हो जाते हैं वो भी रखे हैं, जो कि मुझे सुकन्या में डालने हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इलू के जो भी इकट्ठे हो जाते हैं ना, जितने भी उसके मामा मौसी और देते हैं, बीकानेर जाने पे उसके बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर क्या है कि मैं सुकन्या में डाल देती हूँ उसके। और यहाँ पे आ गई थी किचन में और बनाने लगी थी भरता। तो क्योंकि हमारा दिल था कि भरता खाएं बैंगन का, और इलू का दिल था भिंडी, क्योंकि भिंडी भी काफ़ी दिनों बाद आई है। तो ये एक बार कट कर लिया, इसमें ऑयल लगा देती हूँ, फिर गैस पे इसको भूनने के लिए चढ़ा दूंगी। क्योंकि देख लिया है कट करके इसमें कोई कीड़ा वीड़ा नहीं है, अच्छा खासा बैंगन है साफ सुथरा, तो इसको चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे साथ ही मैं कट कर लूँगी भिंडी। इसके बाद जो है साथ साथ में मैं ये सब्जियां भी जो है ना वो संवारती जाऊंगी। आटा भी मुझे लगाना है तो वो लगा दूंगी। तो आज खाने में बनने वाला है सिंपल सा बैंगन का भरता, लेकिन हमारे लिए एक तरीके से स्पेशल है। काफ़ी महीनों बाद बैंगन का भरता खाएंगे, काफ़ी महीनों बाद ही भिंडी भिंडी आसपास मिल नहीं रही थी, पता है। मिल रही थी तो बहुत बुरी वाली मिल रही थी, तो आज ये मंडी फाइनली मंडी जाके आ ही गए और कुछ सब्जियां चलो नई देखने को मिली, वरना वही गोभी और पत्ता गोभी से दिल ना ऊब गया था। अब जो है बैंगन भून रहा था, भिंडी भी कट कर दी थी और उसको ये लोग को क्रिस्पी क्रिस्पी खानी थी, तो मैंने सोचा था जैसे ही उसको खाने का टाइम होगा ना तो बस 10 मिनट पहले मैं छौंकूंगी। तो तब तक मैंने सोचा चलो ये साफ़ कर देते हैं। तो पालक को मैंने कट कर लिया है, मतलब कि तोड़ के रख लिया है। अब बारी आती है सरसों की। तो ये कुछ सरसों मुझे कुछ खास नहीं लगा, छोटे छोटे बड़े बड़े अजीब से पत्ते हैं, बट इसको संवार के रख दूंगी। तो
तो यहाँ पे बैंगन हो गया था ठंडा, तो इसके छिलके जो है उतार लेती हूँ। आपको पीछे थोड़ी सी मशीन के चलने की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि जब ये अपनी जगह से हिल जाती है तो इस तरीके की आवाज़ करती है। कभी कंस्ट्रक्शन की आपको आती होगी, तो ये सब कुछ चलता रहता है। इन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता, ना ही खुद को हम रोक सकते हैं, क्योंकि चलते रहने का नाम ज़िंदगी है। तो इसलिए एडिटिंग के वक्त कुछ ना कुछ आपको सुनाई देता ही रहता होगा। तो यहाँ पे मैं बना रही थी भरता। ऑयल में मैंने राई, जीरा, हींग डाल दी है। अब हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए हैं 2, और नमक डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, धनिया डाल दूंगी और सौंठ डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास अदरक नहीं थी। और भरते में अदरक का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, बट ये अदरक लाना अभी भूल गए थे। तो फिर मैंने सौंठ का पाउडर जो है वो डाल दिया, और ये भुना हुआ बैंगन डाल दिया है। अब जब ये पक गया तो नींबू डाल दिया है, और अब ढेर सारा हरा धनिया। तो काफ़ी दिनों बाद बना है यार, तो बड़ा ही मस्त लगता है हम दोनों को। तो बस उसी कढ़ाई को धो करके इसमें मैं भिंडी की सब्ज़ी भी छोंक दूंगी। ज़्यादा कढ़ाई और कुकर करना मैं पसंद नहीं करती हूँ, चाहे हाउस हेल्पर हो चाहे मेरे ऊपर काम हो। तो जितना कम बर्तन हो उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं करते, देखो बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बर्तन काफ़ी कम हो, तो उसी को धोकर मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे बस पराठे भी जो है मैंने कर दिए थे, और क्रिस्पी क्रिस्पी भिंडी बन गई थी, तो ईलू को भी गरम गरम खाना जो है खिला दिया था। फिर ये आए थे, तो हमने भी जो है खाना खा लिया था बैंगन के भरते और भिंडी से। चूचू की भी रोटी बना दी थी, एक और जो डॉग रहता है उसकी भी बना दी थी, बट चूचू अभी उतना इंटरेस्टेड नहीं होती है खाना खाने में, उसको भूख थोड़ी कम ही लगती है, तो उसके लिए ग्रेवी ला दी थी। तो बस यहाँ पे सारा काम हो गया था, तो किचन को जो है साफ़ सफाई जो है कर दूंगी। उसके बाद चेंज वेंज करूँगी अपना, और वापस से मैंने सोचा मटर वटर भी करके रख ही देते हैं। कल हॉस्पिटल जाना पड़ा तो फिर कल के दिन पे नहीं होगा, वरना मैंने सोचा था कि कल के दिन पे धूप में बैठ के पालक और कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने साथ साथ में सब कर लिया। तो ये गोभी को भी कट करके रख देते हैं, ताकि जगह कम घेरे, और जब वक्त आता है तो बहुत आसानी होती है इन सब कामों से। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप लोग रख दीजिए तो 7 दिन तक ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तो ये नैपकिन जो है, पेपर नैपकिन बिछा करके इसमें और मैं रख देती हूँ इस तरीके से सारी ही सब्जियाँ। तो गोभी भी कर दी है, और पालक और सरसों मैंने कर ही दिए थे, तो उनको भी अपनी जगह पे जो है वो लगा देते हैं। ये इसी को लगा करके आप रख सकते हैं, और चाहो तो न्यूज़पेपर पे ऐसे लपेट के रख दो, तो 7 दिन तक कोई ख़राब नहीं होगा, ना धनिया, ना पालक, ना मेथी, ना सरसों। तो इसी तरीके से सब्जियों को मैं स्टोर करती हूँ। कई बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आज का मेरा रूटीन ही यही था, क्योंकि सब्जियाँ आई थी तो यही वाले काम करने थे, वरना नेक्स्ट डे तक देखो हरी पत्तेदार सब्जियाँ तो जो है ना वो फुस सी हो जाती हैं, तो इसलिए वो मरी मरी सी लगती हैं। इसलिए फटाफट जितना हो सके ना उनको डाल करके रख दो ना ऐसे, तो फिर ठीक रहता है। तो बस ये सरसों को भी मैंने डाल करके इस तरीके से रख दिया, और धनिया के भी पीछे से मैंने कट करके और इसी तरीके से धनिया को भी रख दूँगी, क्योंकि इसकी चटनी बनानी थी आधे की, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था। रात भी जो है काफ़ी हो चुकी थी, और मैं थक भी गई थी, क्योंकि सुबह के बहुत सारे काम होते हैं। सुबह 5 बजे जो मैं उठती हूँ उसके रात 10-11 बज जाती हैं, मुझे सोने को भी नहीं मिलता, और नींद लग भी जाए तो उसी टाइम बेल बज जाती है इनके आने की। तो वही मेरा टाइम जो है इंतज़ार में और घर के कामों में ही निकलता है। कभी ईलू आई, कभी मेरे हस्बैंड आए, तो ऐसे। तो बस हाँ, रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन आँख लगाने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिर मटर भी मैंने छील के रख ही दिए थे कि चलो जितना हो सके उतना ठीक है। अब बस बाद में क्या बचेगा, बीन्स कट करनी बचेंगी, स्टफ्ड मिर्ची बनानी बचेगी, और करेले बनाने और कट करने बचेंगे, तो वो बाद में मैं करूँगी। काफ़ी हद तक मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से स्टोर करके रख दिया। बाकी के जो ये बर्तन है ये पानी से धो करके रखूँगी, जो ये सब्जी और में हो चुके हैं। तो ये उनके सर पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये देखो चाहिए भी होते हैं, तो मैं अपने पानी से धो करके रख देती हूँ। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।